नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत लिया 9वां संकल्प समिट में पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा उत्पन्न अपशिष्ट का उचित प्रबंधन और पृथक्करण। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का होगा आयोजन। 37 प्रकार की जांच सुविधाएं होगी निःशुल्क उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन, की पुष्पांजलि अर्पित। राजस्थान को विश्व में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 9वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को ऐसा प्रेरणादायी मंच बनाया जाएगा जहां विकास और पर्यावरण का संतुलन परिलक्षित हो। समिट में उत्पन्न अपशिष्ट का उचित प्रबंधन और पृथक्करण कर पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि इस आयोजन को सार्थक बनाने और एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिन तक रोज एक नया संकल्प लेने की पहल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार एवं भारत रत्न से सम्मानित पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर आदर पूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब समता मूलक समाज के लिए, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों के सर्वांगीण उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे। आपके विचारों और समता मूलक दर्शन का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार राजस्थान में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान में किए गए प्रावधानों का हमें मिलकर अनुसरण करना चाहिए। आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 69वीं पुण्यतिथि को हम परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इस पुण्यतिथि पे मैं यही कहूँगा, जो बाबा साहेब जी ने संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नाम दिया है, निश्चित रूप से हम सबको मिलकर बाबा साहेब के जो संविधान में जो प्रावधान किया है उनको सब मिलकर हम उनका अनुसरण करें। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो भी पिछड़े और दलित वर्ग जो है, जो समाज की मुख्य धारा में लाने का हमारी सरकार और हम सब मिलकर इसका काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना वो पूरा होगा। इसी को लेकर, उसी प्रेरणा को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी चल रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार पहले दिन से ही राजस्थान के उत्थान और विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री बैरवा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक इन्वेस्टर समिट जयपुर में होने जा रही है और मैं मानता हूँ कि राजस्थान को अच्छा निवेश मिलने वाला है। हमारी सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी पहले दिन से ही इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के विकास के लिए जिस तरह से काम हाथ में लिया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से विकसित भारत को विकसित राजस्थान में हमारे भजनलाल जी जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होने जा रहा है। और हम लोग भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ विदेश में भी गए, कई विदेशों में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले यहाँ आ रहे हैं और कई राज्यों में से करने वाले आ रहे हैं। उसको लेकर एक भव्य आयोजन, भव्य मीट का आयोजन हो रहा है और उसमें मैं मानता हूँ कि एक अच्छी सौगात और अच्छा इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान को मिलने वाला है, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार, राजस्थान के विकास को नई दिशा मिलेगी और विकास की आर्थिक स्थिति पे राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और राजस्थान को सुविधा भी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होगा कि राइजिंग राजस्थान जो पहले साल में ही हो रहा है
जो हम 4 साल में उसको धरातल पे लाने का काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेकर जो आ रहे हैं उनके उद्योग लगाने के उसको हम सरलीकरण, उनको जो बाधाएं आती है उसमें भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध उस चीज को लेकर, भाई इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और एक भव्य आयोजन यहाँ पे होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार और नवाचार हो रहे हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पहल पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इन शिविरों में एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धति के माध्यम से भी रोगों का निदान एवं उपचार किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा टेली कंसल्टेशन से भी नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, असंक्रामक रोग जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर एवं अंधता रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीज को आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान पर ले जाकर भी उपचारित किया जाएगा। इन सभी शिविरों में 37 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। युद्ध में विकलांग व शहीद हुए सैनिकों तथा देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता और सराहना प्रकट करने का यह अनूठा अवसर है। श्री शर्मा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झंडा ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऑनलाइन अंशदान भी किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सशस्त्र झंडा दिवस के संदर्भ में राज्य सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने राजभवन पहुंचकर प्रतीक के रूप में उनके तिरंगे झंडे का स्टिकर लगाया। राज्यपाल ने इस दौरान पूर्व सैनिकों के लिए अपनी ओर से सहयोग राशि भी प्रदान की। राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीदों एवं उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए सभी से सामर्थ्य अनुसार उदारता पूर्वक सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के अंतर्गत संचालित किए जा रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में युवाओं की उत्साहजनक एवं अभूतपूर्व भागीदारी को देखते हुए इसकी समय सीमा को 5 दिसंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2024 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह आप सभी युवाओं के लिए अनूठा एवं स्वर्णिम अवसर है जिसमें सहभागिता करके आप विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने नवीन विचारों और सार्थक सुझावों को सीधे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को अपने दिल्ली स्थित आवास से मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में किसानों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसान फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दे। मेरे गाँव की मिट्टी जैसी पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि उनके खेतों की उर्वरता और उत्पादकता को भी बनाए रखेगी। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को ग्राम पंचायत जोधपुर के शुभदंड में 13 करोड़ रुपए की लागत से परिहारों की ढानी में सड़क निर्माण मरम्मत कार्य का गुरुवार को विधिवत शिलान्यास किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आज के लिए सुजस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।